अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अक्सर मुसलमानों का कहना यह है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। देखो, जिन सरज़मीनों पर जुल्म बढ़ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद का हाथ वहाँ पे रोक लेते हैं। इसलिए कि आज हमारे ज़माने में भी जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जुल्म करने वाले भी मुसलमान हैं और मज़लूम भी मुसलमान हैं। मुझे आप बताओ, जो मुसलमान इतने ज़ालिम हो उनके ऊपर कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत आएगी। मैं आपको दो वाक़ियात सुनाने वाला हूँ और दोनों वाक़ियात ऐसे इलाक़ों के, ऐसे बस्तियों के हैं जहाँ पे तकरीबन 90% मुसलमानों के मकानात है और जहाँ पे तकरीबन 90% मुसलमान रहते हैं। पहला वाक़िया मुमरा का। अभी मैं ख़बर देख रहा था, एक चैनल है वहाँ का, मैं देखते रहता हूँ, वहाँ की इलाक़ाई ख़बरें, उसके ऊपर वो हज़रत बताते रहते हैं। तो एक मियाँ बीवी वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे जिसके अंदर उन्होंने ये बताए कि 10 साल पहले उन्होंने एक फ़्लैट बुक किया और जो बिल्डर साहब है उन साहब के बचपन के दोस्त थे, पहचान वाले थे। ऐसा नहीं है कि कोई अजनबी थे या अनजान आदमी थे, बल्कि अपने ही थे। उनके भरोसे पे उन्होंने 10 साल पहले एक फ़्लैट की बुकिंग की। मियाँ बीवी दोनों भी, शोहर वो बेचारे किसी फुटपाथ के ऊपर दुकान लगाते थे, बीवी कहीं बच्चों को पढ़ाती थी। दोनों ने जो है खून पसीना मेहनत मजदूरी करके वो पूरे पैसे उन जनाब के हवाले किए। लेकिन आज 10 साल हो चुके हैं। 10 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने उनके पैसे उनको वापस नहीं दिए। वो जो जगह जहाँ पे बताए थे बिल्डिंग बनेगी, वहाँ बिल्डिंग बनी नहीं, वो जगह उन्होंने किसी और बिल्डर को बेच दिए। लेकिन ये जो लोग थे, इनके पैसे अभी भी अटके हुए हैं और वो जो बिल्डर साहब है, यहाँ से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, उनके जो है नए नए कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये गरीब के जो पैसे हैं ये अटक के बैठे हुए हैं। दोनों मियाँ बीवी आज रो रहे हैं। दूसरा वाक़या हैदराबाद के अंदर, ये ख़बर तकरीबन 1 महीना पहले की है। असल में ये सारे दूसरे टॉपिक आ गए, नहीं तो उस वक्त मैंने लिख कर रखा था कि मुझे उस पर भी बात करना है। एक बुज़ुर्ग खातून, उन्होंने एक इलाके के अंदर एक प्लॉट ख़रीदा ज़मीन का और उसी के ऊपर उन्होंने अपना मकान भी बनाया, वो रह रहे हैं। उनके पास में सारे पेपर वगैरह सब कुछ है। अब उस इलाके के कुछ गुंडे जो मुसलमान ही हैं, जिनको लैंड माफिया हम लोग कहते हैं, वो आके उनको डराने और धमकाने लगे। अपना ये घर खाली करो, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम ये ज़मीन खाली कर दो, यहाँ से तुम हटा दो, हम लोगों को यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्शन करने का है। वो बेचारी बुढ़िया जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, जिसको कोई बेटा नहीं है और उसकी एक बेटी भी है जो कहीं दूर रहती है, और ऐसे मसले मसाइल जब होते हैं तो बेटी वहाँ पे आती है। अब अड़ोस पड़ोस वाले भी उनको सालों से जानते हैं। लेकिन ये जो लैंड माफिया है, उन्होंने देखे कि एक बेसहारा बुढ़िया है जो अकेली रह रही है, इसको यहाँ से हटाया जाए और उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। आप मुझे बताइए, ये जो दोनों वाक़ियात है, ये जो दोनों केसेस है, ये दोनों भी मुसलमानों के हैं। मतलब आज के मुसलमान जो है ना, वो ज़मीन पे अल्लाह के खिलाफत की बातें करते हैं, और आज के मुसलमान जो है ज़मीन पे अल्लाह तबारक व तआला के शरीयत की बातें करते हैं। और मुसलमानों को ये लगता है कि मुसलमानों की हुकूमत आएंगी तो मुसलमानों के मसले हल हो जाएंगे, या मुसलमानों का कॉरपोरेटर आ जाएगा तो मुसलमानों के मसले हल होंगे, या मुसलमानों का MLA आएगा तो मुसलमानों के मसले हल होंगे, या मुसलमानों का MP आ जाएगा तो मुसलमानों के मसले हल होंगे, या मुसलमानों के बस्ती में जाके हम रहेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पे अगर कहीं पर है तो ख़ुद मुसलमानों के अपने बस्तियों के अंदर एक दूसरे की जगह पे कब्ज़ा करना। कॉरपोरेशन की तरफ से हुक्म है कि दोनों भी घर बनाने वालों ने दोनों साइड से 3-3 फीट की जगह छोड़ना चाहिए। अब जो जगह छोड़ दी हुई है उस पे से लड़ाई झगड़े, बहुत से लोगों ने वहाँ पे जो है फतरे डाल के लगा दिए हुए हैं, बहुत से लोगों ने वहाँ गेट बना के रख दिए हुए हैं। ये है मुसलमानों के अखलाक, रास्ते रोक दिए हुए हैं रास्ते। ये है मुसलमान जिन्होंने प्लॉटिंग जब बेचने की थी तो प्लॉटिंग का जो मार्केट है वो ऐसा बताए थे कि हर 4 प्लॉट के बाद में आपको एक आड़ा रास्ता भी रहेगा।
लेकिन अगर आज आप मुसलमानों की उन बस्तियों में जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे रेल के डब्बों के जैसी लंबी 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 कतारें नज़र आएगी। आड़ा कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा आपको। पता ये चला कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर इन्होंने आड़े टेढ़े वाकड़े कैसे भी प्लॉटिंग के बेच दिए हुए हैं, लेकिन पहले लोगों को इस तरीके से बताया गया। ये आपको हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि इस ज़माने में सबसे बड़ा जो अल्लाह का अजाब जो आया हुआ है वो सिर्फ मुसलमानों की इन्हीं बदआमालियों की वजह से और मुआमलात की ख़राबियों की वजह से। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, टोपियाँ है, जुब्बे है, प्लॉटिंग बेचने वालों के सरों पे भी टोपियाँ हैं, बिल्डिंग बेचने वालों के सरों पे भी टोपियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन मुआमलात का इस्लाम पता नहीं है। वो टोपी तो उन्होंने आपको धोखा देने के लिए पहनी हुई है, वो उनका जाला है, वो तो ट्रैप है उनका। वो जो जुब्बा है और टोपियाँ हैं और वो जो मजहबी कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं ना भाई, वो तो जाला है, वो तो ट्रैप है। वो उसके ज़रिए से आपको धोखा दिया जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जालिम कौन है? खुद मुसलमान है। मजलूम कौन है? वो खुद भी मुसलमान है। मुझे आप बताओ, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है इसका? आप मुझे बताइए। मेरा सवाल है, जो हम लोग ये कहते हैं यहूदी हमारे दुश्मन, आरएसएस वाले हमारे दुश्मन, फुलाने तंजीम वाले हमारे दुश्मन, ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे आप बताओ कौन से यहूदियों ने आके आपको बोले कि इस तरह के ख़राब मामलात करो? किन यहूदियों ने? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, इस ज़माने का सबसे बड़ा जो बिगाड़ है ना, वो ख़ुद मुसलमान है। मैंने जो जैसा आपको बताया, आप देखो ये पूरे इलाके मुमरा जहाँ का मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ, पूरी मुसलमानों की बस्ती है। वो फ्लैट ख़रीदने वाला भी मुसलमान है, उसको बेचने वाला बिल्डर भी मुसलमान है। और वो जो बड़े बी का वाक़या सुनाया, हैदराबाद शहर मुसलमानों का है, महल्ला पूरा मुसलमानों का है। वो उनको डराने और धमकाने वाले और जगह खाली कराने वाले वो भी मुसलमान हैं। और ऐसे ही हमारे आज के ज़माने में भी, हमारे एक दोस्त है कॉरपोरेटर साहब, एक मरतबा उनके ऑफिस में बैठा हुआ था किसी काम से। अचानक वहाँ पे एक मुसलमान खातून आ गई और उसके साथ में एक साहब भी थे, वो आ गए। और आने के बाद में जो है वो बिल्डर, जो कॉरपोरेटर साहब है, उनको बोलने लगे, बोले वो कोई तो भी आया था बोले वहाँ पे आज, और उन्होंने वो लॉक भी खोले और देखे, लेकिन हम लोगों ने उनको रोक दिए, मना कर दिए। मैं खामोश रहा, मुझे कुछ मसला ही मालूम नहीं था। वो जाने के बाद में हमारे वो जो कॉरपोरेटर दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया, देखो बोले मुफ्ती साहब, उम्मत का हाल देखो आप। ये जहाँ पे रहते हैं, इनके पड़ोस में किसी ने एक फ़्लैट लिया हुआ है और फ्लैट लेके उसने छोड़ दिया। कम से कम 4-5 साल हो गए, वो आया नहीं आया तो इन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिए। अब वो फ्लैट को अपना ही फ्लैट समझने लग गए। अब इत्तेफाक से वहाँ पे 2 रोज़ पहले उसका कोई रिश्तेदार आया होगा, तो ये उससे लड़ाई झगड़े करने लगे, तू कौन है, क्यों आया, क्यों खोल रहा है, काय के वास्ते? अरे तुम हो कौन भाई, दूसरे के घर पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करते तुम लोग? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने किसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया हुआ होता है, वो अमेरिका चले जाते, वो दुबई चले जाते हैं, किसी मुल्क में चले जाते हैं, मगर नीयतें इतनी ख़राब हो चुकी है कि पड़ोस वाला कुछ सालों से नहीं आया है तो तोड़ो उसका ताला, करो उस पर कब्ज़ा। तुम्हारे बाप का माल है ना भाई, बाप का माल है तुम्हारे, करो ना, करो, कब्ज़ा करो। यही आज के मुसलमान कर रहे हैं। उसी की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो जालिम बादशाहों और हुकूमतों को मुसल्लत किया, इसी वास्ते। मुझे आप बताओ यहाँ पे जालिम कौन है और मजलूम कौन है? और मैं आपको बताऊं, मुसलमानों के इन्हीं मामलात की ख़राबी की वजह से ये जो हमारा फाउंडेशन है ना, हम इसके ज़रिए से जो बुज़ुर्ग उलमा है, रिटायर्ड उलमा हैं, ऐसे 34 उलमा को हर महीने पेंशन देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखे कि मुफ्ती साहब आप जो है ना, गरीब मुसलमानों की मदद भी इसके ज़रिए से करो, जो बेरोज़गार है उनकी भी मदद करो, ऐसे लोगों को कारोबार से खड़े करने के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए। लेकिन मैंने आज तक वो क्यों नहीं शुरू किया पता है आपको? क्योंकि मेरे पर्सनल जो है लोगों ने मेरे से कर्ज़ा लिया हुआ है, और वो लेने वाले भी मेरे से भी बड़े बड़े जो है दाढ़ी वाले, टोपी वाले, बयान करने वाले हैं। उन्होंने उनके मामलात आज उनको 2-2 साल हो चुके हैं। आज मुझे आप बताइए, ऐसे लोगों के मामलात ऐसे हैं कि किसी के पैसे लिए तो उसको देने वक्त पे तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कौम को लेना पता है, देना पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है देना।
सिखाया ही नहीं किसी ने देना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों में कर्ज़ों के लेन देन के मामलात की जो ख़राबी, हालांकि वो जो मैं आपको फ़ंड बोल रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे बोले आप बेफिक्र रहो, हम आपका ताउन करेंगे। मैं बोला नहीं करने का मुझे, मैं वो काम करता हूँ जो ज़हनी तौर पे मैं मुतमईन रह के, क्योंकि वो जो हम पेंशन देते हैं वो एक बार दे दिए ख़त्म हो गया, लेकिन ये कौन मांगते बैठेगा, क्योंकि मेरे अपने पैसे ऐसे लोगों के ऊपर अटके हुए हैं। ये मामलात है, इस वजह से हमने शुरू नहीं करे। यहाँ तक कि एक उसी मुमरा के, जो मुमरा की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं के रहने वाले एक साहब है जो माशाअल्लाह एक गवर्नमेंट जो है वो बड़े पोस्ट के ऊपर है। वो हमेशा मुझे ये कहा करते थे, मुफ्ती साहब आप जो है हमारी कौम के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप शुरू करो, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आपको तकरीबन 10 लाख रुपये का सालाना बजट हम जो है जमा करके आपको देंगे, ताकि आप उसके ज़रिए से बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो स्कूलों में ये करने वाले बच्चे हैं, आप जो है उनकी स्कॉलरशिप शुरू करो। उन्होंने मेरे से कम 6 महीने तक ये बात कही। मैं उनको बोलता रहा हाँ 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 करेंगे, देखेंगे, और मैं मशवरा करता हूँ हमारे फाउंडेशन के और भी जो दीगर मेंबरान हैं। यहाँ तक कि वो एक मरतबा यहाँ आ गए मेरे पास में, यहाँ बैठ के, सामने बैठ के उन्होंने कम से कम मेरे से 2 से 3 घंटे वो मसले पे बात की है। यहीं पे हमने, वो टाइम पे कड़क लॉकडाउन था, नमाज भी हमने यहीं पे पढ़े ज़ोहर की। वो मुझे यही बोलते रहे हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक वो स्कॉलरशिप जो देने वाले मौजूद है, देने वाले, उसके बावजूद भी इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि हमारी कौम का नेचर ऐसा है कि हमारे अंदर मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक का फ़र्क करने का हमको उतना फ़हम ही नहीं है। ये सब मैं करके देख चुका हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं स्कॉलरशिप शुरू करूँगा और किसी के, हमारे पास में एप्लीकेशन आई स्कॉलरशिप के लिए और हमने उसको ये बोल दिए कि भाई आप जो है उसके मुस्तहिक नहीं हैं, वो हमारे से झगड़े करने के लिए आ जाएगा। उसकी औरत, उसके बच्चे, वो सब यहाँ आएंगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये हमारी कौम का मिजाज है। इसलिए ये ऐसे झगड़े, लपड़े, लोचे कौन करते बैठेगा भाई? काई को स्कॉलरशिप बांटने का, क्यों बांटने का? मैं बोला कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, हमने थोड़ी ठेका लेके रखे हुआ है, क्योंकि मैंने ये सब करके देखा हूँ। मैं मस्जिद के अंदर एक जगह पे मकतब में पढ़ाता था, मुझे पता है, इस चीज़ का तजुर्बा है। जो फ्री में लोगों को चीज़ें बांटी जाती थी और जो मुस्तहिक नहीं हैं, अगर हमने वैसे किसी को नहीं दिए कि उसका पूरा ख़ानदान आ जाता था झगड़े करने के वास्ते में, पूरा ख़ानदान 10-10 रुपये की चीज़ों के लिए, 100-100, 50-50 रुपये की चीज़ों के लिए, क्योंकि मसला यहाँ पे मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक का हो जाता है। तो ये 10 लाख रुपये की स्कॉलरशिप कौन बांटते बैठेगा? कोई ज़रूरत नहीं है मैं बोला बांटने की। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मिजाज ही नहीं है। हमारी बजाय अगर गैर कौम, यानी जो हमारे हिंदू भाई है, दलित भाई है, दूसरे समाज के जो लोग हैं ना, अगर मैं बोला उनमें तुम ये चीज़ बांटोगे तो कम से कम उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी और समझदारी है कि भाई वो क्राइटेरिया पे कौन उतरता है और कौन नहीं उतरता है जिसको तुम देना चाहते हो। उनमें है इतना फ़हम, उनमें है इतनी समझदारी, हमारी कौम में नहीं है। क्योंकि मैं ये सब करके बैठा हूँ, इसीलिए मैं बोला वो जो बेरोजगारों को आप बोल रहे हैं ना, हम 1 करोड़ रुपये बांट सकते हैं सालाना। हर साल जो है ना 1 करोड़ रुपये ऐसे जो नौजवान हैं जो बेरोजगार है, जिनके पास में रिक्शा नहीं है या जिनके पास कारोबार नहीं है, वैसों के लिए अगर हम चाहे फाउंडेशन से जो है उतना ताउन जमा करके, लेकिन नहीं करने का हमको, इसी वजह से नहीं करने का है कि जिस कौम के ऐसे बड़े बड़े बयान करने वाले, ऐसी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख के दीन के नाम पे लोगों से कर्जे लेने वाले, माँ के नाम पे और बीवियों के नाम पे और दवाखानों और हॉस्पिटलों के नाम पे हफ्ता और 15 दिन के नाम पे कर्जे लेके वक्त पे नहीं अदा करने वाले जिस कौम के अंदर हो, वैसी कौम को कर्जे बांटना बोले तो दुश्मनी मोल लेना है उनसे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे पर्सनल और भी 1-2 लोगों के से मेरे कर्ज़ों के मामलात हैं। मैंने जब ये देखा हूँ कि हमारी कौम पैसे के मामलात में ज़ीरो है, हम लोग पैसे के मामलात में निगेटिव है, हम लोग पैसे के मामलात में लेन देन के काम के नहीं है, उसके लायक ही नहीं है, इसके लिए हमने वो हमारे प्रपोजल में से खारिज कर दिए। ना हमको स्कॉलरशिप बांटने का है, ना ही हमको ऐसे बेरोज़गारों को कर्ज़े बांटने का है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। इसी वजह से तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है, हमारे मस्जिदों के जुमा के बयानात के अंदर
हम मुआमलात का इस्लाम उम्मत को समझाए। और लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि एक दूसरे से जो पैसों के लेन देन के मुआमलात वगैरह है, हम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की गवर्नमेंट, उस मुल्क का कायदा, उस मुल्क के कानून के तहत में रहकर हम काम करें। मुल्क के कायदे कानून के तहत में, जब मुल्क का कानून ये कहता है किसी से पहले राय ले, मशवरा ले कि भाई किसी से हमने लेन देन कैसा करना चाहिए, उसको पेमेंट कैसा देना चाहिए, उसकी तरतीब क्या होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो दूसरे बिल्डर लोग जो काम करते हैं, जैसे दूसरे जो रजिस्टर्ड बिल्डर जो होते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है काम करने का, आप देखो उनके पास में जाके। और हमारा तरीक़ाकार क्या होता है कि जेवरात बेच दिए, सब बेच दिए और वो पैसे लाके पूरे उसको आप दे रहे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम भरोसों के नाम पे जो है खप जाते हैं, मर जाते हैं। जबकि हमारे कुरान के अंदर 1450 साल पहले कुरान की सबसे लंबी जो आयत है वो लोगों से लेन देन और मामलात के बारे में है। मसले है भाई, अल्लाह रहम करे आज के मुसलमानों के हाल पे। खाली आखिरी में इतना बोलूँगा, मुसलमानों तुम्हारे दुश्मन यहूदी नहीं हैं, तुम्हारे दुश्मन नसरानी नहीं हैं, आरएसएस वाले नहीं हैं, तुम खुद एक दूसरे के दुश्मन हो। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।